नमस्कार एवरीवन, मैं देवेश चौहान। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित एक टॉपिक छत्तीसगढ़ की स्थिति का अध्ययन करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि यह हमारे सिलेबस में शामिल क्यों किया गया यह टॉपिक। ठीक है, तो इससे हम यह जान पाएंगे कि हमारे वैश्विक मैप पे या ग्लोब पे एवं भारत के नक्शे पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, आगे हम देखें, वैश्विक दृष्टि से अगर हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले ग्लोब को समझना होगा। ग्लोब का ये बीचों बीच का जो क्षैतिज रेखा है इसको भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, यह 0 डिग्री का रेखा होती है। यहाँ से हम किसी भी स्थल का मौसम का निर्धारण कर सकते हैं कि इस पोजीशन पर मौसम कैसा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मौसम कैसा होगा, मौसम का निर्धारण हम कर सकते हैं। उसी तरह एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जो लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसको ग्रीनविच मानक समय रेखा बोला जाता है। ठीक है, इसका भी एंगल 0 डिग्री होता है। इस रेखा से हम किसी भी पोजीशन का समय माप सकते हैं कि अभी इस जगह पे कितना समय हो रहा है और उसी टाइम पे इस जगह पे कितना समय हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार ग्लोब में एक कर्क रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, जो ऊपर यहाँ पे गुजरती है, और ये वाला जो रेखा है वो मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब आगे अपन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ ग्लोब का ये उत्तरी ध्रुव है और यह वाला सेक्शन दक्षिणी ध्रुव, इधर पूर्व पड़ेगा और इस तरफ पड़ेगा पश्चिम। ठीक है, अब हमारा छत्तीसगढ़ जो है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में एशिया महाद्वीप पे विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है, इसके उत्तर की तरफ, ठीक है, एवं ग्रीनविच मानक समय रेखा की पूर्व की तरफ स्थित है। ठीक है, लेकिन इसका एकदम सही लोकेशन जानना है तो हमको छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार ग्लोब में समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यह हमारी रेखा जो है वो भूमध्य रेखा है। तो छत्तीसगढ़ जो है भूमध्य रेखा से, छत्तीसगढ़ का ये देखिए, ये दक्षिणी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से 17°46' उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ छत्तीसगढ़ स्थित है तथा इसका जो उत्तरी सिरा है वह भूमध्य रेखा से 24°5' पर स्थित है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24 है ना 5 मिनट उत्तरी अक्षांश लंबवत स्थित है। इसकी लंबाई वहां पे पड़ती है। अब चौड़ाई को देखते हैं, तो चौड़ाई को हम ग्रीनविच मानक समय रेखा से मापते हैं। तो यहाँ से हम ये देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी सिरा है वो 80°15' पूर्वी देशांतर से, जो पूर्वी सिरा है वो 84°25' पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है, चौड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°25' पूर्वी देशांतर के मध्य छत्तीसगढ़ स्थित है। अगर आप डीप फैक्चुअल में और जाना चाहें तो याद रखिए, इसकी लंबाई डाटा में अगर लें तो 700 किलोमीटर से अधिक होगी। ठीक है, और एंगल में तो 6°59' का लंबवत परास होगा इसका फैलाव। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर इसी चीज को चौड़ाई को लें तो 435 किलोमीटर का इसका क्या होता है, चौड़ाई होगा। ठीक है,
और एंगल में तो 4 अंश 10 मिनट का ये चौड़ा होता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। इसी चीज़ को हमने नोट किया हुआ है स्लाइड पे, इसको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और छूट जाता है वैश्विक स्तर पर स्टडी करने के लिए, वो है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है और कितने एंगल से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर गुजरेगी। जिलों का डिटेल नॉलेज हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपको ये जिला याद रखना है, कितने जिलों से होकर गुजरती है और कौन कौन से जिले हैं। तो कर्क रेखा 3 जिला कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें 3 जिले और 7 तहसील, ठीक है, स्थित हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये कहाँ पे हमारा जो आईएसटी रेखा बोलते हैं इसको, है ना, मानक समय रेखा। ग्रीनविच की मानक समय रेखा की तरह हर जगह हमारे इंडिया में भी एक मानक समय रेखा खींचा गया है। ठीक है, ये मानक समय रेखा जो इंडिया में खींचा गया है वो छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है बोलते हैं, इसको आईएसटी रेखा भी बोला जाता है। तो आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले एवं 15 तहसील से होकर गुजरता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। कितने डिग्री से होकर गुजरता है? तो 82 मतलब 82.5 अंश से होकर गुजरता है। और ये कौन कौन है देख लीजिए। सूरजपुर आएगा, सूरजपुर का कुछ हिस्सा आएगा, कोरिया आएगा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद एवं गरियाबंद। ठीक है, तो ये 7 तहसील एवं 7 जिला एवं 15 तहसील से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है और 3 जिला और 7 तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको अपन को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया के मैप पे छत्तीसगढ़ कहाँ पे उपस्थित है। पहला चीज याद रखना है कि इंडिया के मैप पे छत्तीसगढ़ मध्य भाग में उपस्थित है। ठीक है, इसको भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से 7 राज्य हैं अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, वो 7 राज्य होंगे, इस तरफ पड़ेगा पूर्व की तरफ उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम की तरफ होगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर की तरफ होगा उत्तर प्रदेश और दक्षिण की तरफ होगा आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, पीएससी में 2015-16 में पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, तो तेलंगाना। और उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो झारखंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, चूंकि यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, बीचों बीच उपस्थित है, इसलिए इसको भू-अवस्थित राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये पूछें कि भारत में छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है, तो ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है, सेंटर में है, जो भारत का हृदय स्थल कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे की टॉपिक में हम इसके पड़ोसी जो राज्य हैं उनका डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के स्थिति टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। ये नक्शा में आप देख सकते हैं, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, 1,35,192, जो रैंकिंग के आधार पर 9th रैंक आता है, 9वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। अगर पॉपुलेशन को देखते हैं तो 2,55,198 छत्तीसगढ़ का कुल जनसंख्या है 2011 जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, और इसका जनसंख्या में रैंकिंग है 16 और भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% हमारा क्या है,
छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्थिति टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का विस्तार देखेंगे। विस्तार में कौन कौन से राज्य को छूता है, छत्तीसगढ़ के टोटल जिलों को देखेंगे, जो कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिले को छूते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।